ओपिनियन यहाँ पे उतना ही इम्पोर्टेंट है। आप ऐसे बहुत ओपिनियन देते हो, या इस घर में उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना इस घर में मटन इम्पोर्टेंट है। आते ही वापस वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। क्या हाल चाल भाई सबके? लास्ट लोग देख लिया सबने यार, बाड़ों की हालत खराब, गर्मी गंदी, साफ हो जा भाई। वाह के सिस्टम, बादल बढ़िया लग रहे हैं। एक मिचुन देख लो के बना दिया गाड़ी। अविनाश, जैड, फलक, ये 3 लोग बॉटम 3 में हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। आपको यानी कि घर वालों को इन तीनों में से किसने ये शो को जीतने के लिए सबसे कम एफर्ट डाला है? आउट ऑफ फलक, अविनाश एंड जैड, हमें वो नाम बताओ ताकि हम उनको इस घर से अलविदा करें। शुरू करते हैं एल्विस से। मुझे की तो वाट लगा एक ही नाम लिया है। इसका डिस्कशन नहीं है, सबके सामने की बात है। अलग अलग अपनी अपनी ओपिनियन। बेबिका, अविनाश खेल के लिए तैयार हो रहा, मुझे लग रहा है फलक के एफर्ट्स नहीं रहे हैं। पूजा, आई थिंक कि ये जीतने के लिए अगर एफर्ट नहीं डाले हैं, आई थिंक जैक जो है ये प्रोजेक्ट शायद करता होगा कि वो नहीं जीतना चाहता है, मगर वो जीतना चाहता है, रहना चाहता है, तो आई वुड से फलक। जिया, समर के नाम लेना, दोनों अगल बगल ही बैठे हैं। क्योंकि ये मत कहना कि जाट से आएगा, फिर नहीं फलक से भी आएगा। आई थिंक फलक, क्योंकि वो उसे ऐसा वो गेम जीतने का वैसा नहीं है, वो बस अपने आप घर का बेदी लंकड़ है। पहचानने आई थी। इतनी पेशेंट है, इतनी पेशेंट है, जब से बेबिका उनकी लाइफ में आई है वो लिटरली पेशेंट बन गई। पूजा जी इतनी स्ट्रिक्ट है कि जब भी कभी उनकी फ्यूचर में कोई पार्टनर होगा, उनकी शादी होगी, तो उनके हस्बैंड सोचेंगे कि मैं तो बीवी लाया था, माँ कहाँ से आ गई। सॉरी, तुम जैसे को तो बीबी के फॉर्म में माई मिलनी चाहिए। पूजा जी को लगता है कि वो इस स्टोरी में ऑलरेडी विनर है, बट मैं चाहता हूँ कि उनके सर में थोड़ी सी चोट लगे, उन्हें पता लगे वो विनर नहीं, विनर की दोस्त हैं। बेबिका जी, इस घर में बहुत लोग हैं, बहुत लोगों को बहुत सारी गलत फहमियां हैं, कुछ किसी को कुछ है, किसी को कुछ है, पर सबसे बड़ी गलत फहमी लोगों को ये है कि बिग बॉस के बाद पूजा भट्ट प्रोडक्शंस में उनको मूवी मिल जाएगी। ये गलत फहमी तो हमें भी नहीं है। बेबिका जी घर में किसी से भी नहीं डरती, सबसे टकराती है, सब चीज, सिर्फ एक इंसान को छोड़ के, शीशे में अपने आप को देख के बिना मेकअप के। बिना मेकअप तो बहुत अच्छे लगते हैं। बेबिका जी आपको देख के मुझे बहुत सारे जानवर याद आते हैं, कभी वेल याद आती है, कभी डॉल्फिन याद आती है, बहुत बड़े बड़े जानवर याद आते हैं, पर मुझे कभी कुत्ता याद नहीं आता। आपको पता है क्यों? क्यों? क्योंकि कुत्ते वफादार होते हैं। तो कुत्ता बनने नहीं आई हो बेटा। बेबिका जी उन बच्चों की तरह जो गाड़ी में आगे बैठ के सारे बटन बुटन छेड़खानी करते हैं, पर और दिल करता है उनके एक लाफा मार के उन्हें चुप करा दें, पर रिश्तेदारों के डर से रह जाते हैं। तो आप तेरे को पड़ेगा, गलत हत्ते चढ़ रहा है, तेरे को पड़ेगा। ओपिनियन यहाँ पे उतना ही इम्पोर्टेंट है। आप ऐसे बहुत ओपिनियन देते हो, या इस घर में उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना इस घर में मटन इम्पोर्टेंट है। आते ही वापस। जैड और कैटेलिया में एक सिमिलैरिटी है, दोनों ही बच्चा बुद्धि हैं।
आशिका बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो, आपको ये लगता है कि ये बिग बॉस नहीं टिकटॉक या इंस्टा है जहाँ पे कमर दिखा के फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे। आशिका जी सारी चीज़ें बैलेंस करना जानती हैं अपनी लाइफ में, जैसे सुबह कॉफ़ी पिला के खुश कर देती हैं और रात को खर्राटे मार के उसे बैलेंस करती हैं। आशिका जी को लगता है कि वो बहुत अच्छी डांसर है, बहुत अच्छा नाचती है। नो डाउट आप नाचते हो, पर फ्लोर पे नहीं, मनीषा के इशारों पे। इस घर में आके मैंने बहुत सारी चीजें सीखी, जैसे पेशेंस, गुस्सा कंट्रोल करना, और भी बहुत सारी चीजें सीखी। पर जिया के साथ मैंने रह के सीखा कि साबुन का पानी भी पिया जा सकता है। जिया जी इतनी डम है कि उनसे पूछो कि बहरे को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो वो रिप्लाई करती हैं कि कुछ भी कह लो, उसे क्या सुनाई देगा। जिया का घर फिल्म सिटी के जंगल के पास ही है। ये सुन के मुझे जरा भी अजीब नहीं लगा, क्योंकि सांप जंगल में रहते हैं। भाई क्या हाल है सबके, सिस्टम फाड़ रखा है भाई उसका, इसका बिग बॉस का। देखी क्लिप कल की वीकेंड के बार की, मज़ा आ गया भाई रोस्टिंग देख के। पूजा जी की रोस्टिंग और फलक जी हमारी कर दी गई हैं बाहर। तो भी क्या है, सिस्टम है भाई। अटे बेटा पिंचर लगवाना है, पिंचर कहाँ करूँ? सिस्टम है ना, सिस्टम करवाना। गाड़ी भी ऐसे हैं, खोले है ना, मतलब खोल कर ना देखो टायर, अब दूसरे पे जाना पड़ेगा। खोल कर देखो ना, आदमी कह रहा है नहीं भाई पिंचर नहीं है, ले जाओ आप गाड़ी को, पिंचर नहीं है यार। तो पिंचर है जो, तो उसका निशान आ चुका इसमें, जो TPMS होता है, टायर प्रेशर मॉनिटर जो भी है, TPS होता है, TPMS जो होता है मॉनिटरिंग सिस्टम, उसमें आ गया कि भाई हवा कम है, कुछ इश्यू है, क्योंकि हवा भरवा चुके हैं हम कई बार। चलो एक और है, वो क्या मशीन है, उसको मशीन से खोलोगे तब करता है, उस पर चलता है, बस कोई इशू नहीं है। सीट ऊपर क्या ना कर जाएगी तो वही दिखाएंगे भाई, वहीं पता पड़ेगा है या नहीं इसमें। जैसा भी है वैसा ही है। 1 मिनट मैं कॉल कर लूँ। मेरा मैं क्या सोच रहा हूँ, मैंने सोच रहा हूँ कि होर्डिंग होता है ना, होर्डिंग बनवाएंगे अपन, जैसे मेरी एलविश भाई की फ़ोटो और मेरी फ़ोटो, उसमें बोला वोट फॉर एलविश यादव बिग बॉस OTT सीजन 2, और नीचे अपना नाम और अपना होर्डिंग लगवाएंगे अब अपने एरिया में ना। सिस्टम फाड़ देंगे, ठीक है, सिस्टम फाड़ देना। अब तो मौसम देखो फिर ही ना रहेगा यार ऑटोमेटिक, फिर से नहीं गिर जाएगा। गेर नया हमें, हाँ? गेर नया हमें। ये ना रुक जा 1 मिनट, रुक जा। अब देख, फिरो फिरो, इस बेचारे फिर टायर नहीं फिर रहा यार इसका, तो सही वही अनलॉक हो जाता होगा यार टायर भी को ना। ऐसे फिर ना रो तो उतारो नहीं पड़े कोई खोल के। बीमारी भाई, नारी की बीमारी हो रही है ना, कोई ना अलाइनमेंट बिगड़ा पड़ा, अलाइनमेंट करवाएं। और जिसने इस व्लॉग को यहाँ तक देख लिया, लाइक कर, शेयर कमेंट कर, सब्सक्राइब करें। अगले व्लॉग मिलते हैं, बाय।